गुंज गगन में, सबको नाच नचाए, ओहो सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जठी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओहो हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओहो विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे, आहा कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले का प्यारा नाम है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अत्यंत ही लोकप्रिय भजन और अत्यंत ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति मैम, बहुत ही सुंदर। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्रीमती इंदिरा तिवारी इंदू जी को हल्द्वानी से। आदरणीय इंदिरा तिवारी मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ मैडम। हार्दिक स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मंच पर सभी सम्मानित अतिथियों को, मुख्य अतिथि महोदय, संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं सभी प्रतिभागियों को सादर नमस्कार करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत जी सादर नमस्कार एवं सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ अधिक समय न लेते हुए। स्वरचित भजन। मैं कब से पुकार रही, तूने क्यों बिसराया है। कब आओगी मैया, मेरा मन घबराया है। कब आओगी मैया, मेरा मन घबराया है। तेरे भक्तों ने मैया दरबार सजाया है। पर्वत से चली आओ, भक्तों ने बुलाया है। चंदन की चौकी माँ भक्तों ने सजाई है। अब आन बिराजो माँ,
मेरा मन हर्षाया है। अब आन विराजो माँ, मेरा मन हर्षाया है। फूलों का आसन माँ भक्तों ने सजाया है। आसन में बैठो माँ, मेरा मन हर्षाया है। आसन में बैठो माँ, मेरा मन हर्षाया है। तेरी रेशमी साड़ी माँ भक्तों ने मंगाई है। तेरी लाल चुनरिया माँ भक्तों ने मंगाई है। अब आकर पहनो माँ, मेरा मन हर्षाया है। तेरे माथे की बिंदिया भक्तों ने मंगाई है। तेरा साजो श्रृंगार मैया भक्तों ने मंगाया है। सिंदूर सजा लो माँ, मेरा मन हर्षाया है। मैं कब से पुकार रही, तूने क्यों बिसराया है। कब आओगी मैया, मेरा मन घबराया है। तेरे भक्तों ने मैया दरबार सजाया है। पर्वत से चली आओ, भक्तों ने बुलाया है। भक्तों ने बुलाया है। भक्तों ने बुलाया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम। अभी अभी नवरात्रि का त्योहार हमने मनाया है और माता को याद करते हुए आपका ये अत्यंत ही खूबसूरत स्वरचित भजन मैं कब से पुकार रही तूने क्यों बिसराया है, कब आओगी मैया मेरा मन घबराया है। अत्यंत ही शानदार प्रस्तुति मैम, और इस प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैम को मध्य प्रदेश से। आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैम मध्य प्रदेश से, जो कि भजन की प्रस्तुति के साथ मंच पर उपस्थित हैं। मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है मैम। मैं अरुणा श्रीवास्तव मध्य प्रदेश बड़वानी से सभी अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ। मैं श्री राम जी पर भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे चरणों की रज चाहिए, न चाहिए नाथ उतराई। मुझे चरणों की रज चाहिए, न चाहिए नाथ उतराई। कटोटा भर के लाई हूँ प्रभु के चरण धोने को। कटोटा भर के लाई हूँ प्रभु के चरण धोने को। आप पिया कुटुंब लाया सभी परिवार तरने को। आप पिया कुटुंब लाया सभी परिवार तरने को। मुझे चरणों की रज चाहिए, न चाहिए नाथ उतराई। अहिल्या नारी गौतम की
शिला पत्थर की कर डाली, अहिल्या नारी गौतम की शिला पत्थर की कर डाली, चरण लगते ही तर जाए, न चाहिए नाते उतराई, चरण लगते ही तर जाए, न चाहिए नाते उतराई, मुझे चरणों की रज चाहिए, न चाहिए नाते उतराई, बीच गंगा में जा करके बचन के वट ने भरवाए, बीच गंगा में जा करके बचन के वट ने भरवाए, तुम्हें मैं पार कर दूंगा, मुझे भव पार कर देना, तुम्हें मैं पार कर दूंगा, मुझे भव पार कर देना, मुझे चरणों की रज चाहिए, न चाहिए नाथे उतराई, मुझे चरणों की रज चाहिए, न चाहिए नाथे उतराई। सर मेरा एक छोटा सा भजन और है। कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे ढूंढ ले ठिकाना, कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे ढूंढ ले ठिकाना, इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा, राजा हो या रंग। आगे आमंत्रित करिए आदरणीय भावना जी। प्रभु श्री राम के प्रति केवट के भावों की अभिव्यक्ति अत्यंत ही सुंदर भजन के साथ मुझे चरणों की रज चाहिए ना चाहिए नाथ उतराई, अत्यंत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय मधु माहेश्वरी जी को राजस्थान से होली गायन के लिए। मैम आपका हार्दिक स्वागत है। सबको मेरा सादर नमन, श्याम जी सर को, अशोक जी को और उदय किरोला जी को, आदरणीय मंच संचालिका भावना जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं चलो होली गीत ही सुनाऊंगी और भजन पे मैंने उसको जोड़ा है, प्रस्तुत है होलिया में उड़े रे गुलाल। होलिया में उड़े रे गुलाल, लायो रंग सांवरियो, होलिया में उड़े रे गुलाल, लायो रंग सांवरियो, लायो रंग सांवरियो, 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 होलिया में उड़े रे गुलाल, लायो रंग सांवरियो, मारी राधा रखड़ी वाली, मारी राधा रखड़ी वाली, पेचा वालो नंदलाल, लायो रंग सांवरियो, साफा वालो नंदलाल, लायो रंग सांवरियो, होलिया में उड़े रे गुलाल, लायो रंग सांवरियो, मारी राधा झुमक्या वाली, मारी राधा झुमक्या वाली, कुंडल वालो नंदलाल, लायो रंग सांवरियो,
कुंडल वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो होलिया में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो मारी राधा तुलसी वाली मारी राधा नेकलेस वाली कंठ्या वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो चेना वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो होलिया में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो 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 ओ सांवरियो होलिया में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो मारी राधा नथनी वाली मारी राधा नथनी वाली बेसर वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो ओए मुरली वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो मारी राधा चुड़ला वाली मारी राधा चुड़ला वाली कड़ला वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो ओए भुज बंद वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो होलिया में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो मारी राधा चुंदड़िया वाली मारी राधा चुंदड़िया वाली दुपट्टा वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो ओए पागा वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो मारी राधा कंदोरा वाली मारी राधा कंदोरा वाली करगनी वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो धोती वालो नंदलाल मारो लायो रंग सांवरियो होलिया में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो मारी राधा पायल वाली मारी राधा बिछिया वाली नूपुर वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो ओ पेजनिया वालो नंदलाल लायो रंग सांवरियो ओए होलिया में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो ओ होलिया में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी। होलियों में उड़े रे गुलाल लायो रंग सांवरियो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बड़े ही मन से बड़े प्रेम से आपने गाया है, उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद मैम। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री रुकैया मोहम्मद जी को, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्री रुकैया मोहम्मद जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? रुकैया मोहम्मद जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं?
शायद किसी कारणवश सर हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। यस मैम मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक हो, स्वागत है आपका, अपनी प्रस्तुति दीजिए। हेलो हेलो जी मैम, हाँ आपकी रुपैया आवाज आ रही दीदी, है। स्वागत है आपका। रुपैया दीदी स्वागत है। सर थोड़ा मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैं सिर्फ अपनी वॉइस से अगर अपना प्रदर्शन दे सकूँ। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि हमारे देश में कुछ युवा ऐसे हैं जो अभी अपनी जिंदगी के स्ट्रगल टाइम से जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ लिखा है मैंने, जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ भी त्रुटि हो तो क्षमा प्रदान करें। ना ही सफर आसा तेरा, ना होगा कभी ये आशा, ना ही सफर आशा तेरा, ना होगा कभी ये आशा, बढ़ने से पहले आगे तो सोच ले जरा सा। अगर आगे बढ़े कदम तो पीछे कभी न हटना, अगर आगे बढ़े कदम तो पीछे कभी न हटना, कड़ी मुश्किलों में भी कभी न तू घबराना, नाकामयाबियों में भी तो खुद को सराहना, हम साथ के तेरे कहता है ये जमाना, तू भूल के जमाना मंजिल को याद रखना, तो भूल के जमाना मंजिल को याद रखना, किस्मत से पहले अपनी मेहनत को आजमाना, किस्मत से पहले अपनी मेहनत को आजमाना, आएगा दौर तेरा तो खुद पे रख भरोसा, ना है सफर आसा तेरा, ना होगा कभी ये आसा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम। आपकी जो कविता की पंक्तियां हैं वो अत्यंत ही प्रेरणादायक हैं। ना है सफर आसा, बढ़ने से पहले सोच ले जरा। वास्तव में आज का जो समय है वो अत्यंत ही प्रतिस्पर्धात्मक है और ऐसे समय में ऐसी ही प्रेरणादायी कविताओं की अत्यंत ही आवश्यकता पड़ती है। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक साधुवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार व पूर्व आयकर आयुक्त आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को, गुजरात से। बाल अधिकारों के सजग चिंतक आदरणीय सर प्रतिदिन पटल से जुड़कर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। दो पंक्तियां सर आपके लिए। प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम वन के कुंज हैं आप, जिनके तेज से आनंद आलोकित है ये पटल, जिनके तेज से आलोकित है यह पटल, वह प्रकाश के पुंज हैं आप। आदरणीय पांडे सर, हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रोतेला जी, बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपके संचालन में एक दमक है, नई चमक है। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुत दें। भावना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक भजन को लेकर, जो कि कृष्ण जी को समर्पित है। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तोरी सूरतिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तोरी सूरतिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार,
नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तोरी मुरलिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी कान्हा, नजर लग जाएगी। तोरी कमरिया पे मन मुराट का, तोरी कमरिया पे मन मुराट का, प्यारा लगे तोरा काला पटका, प्यारा लगे तोरा काला पटका। तेरे गले बैजंती माल, तेरे गले बैजंती माल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी कान्हा, नजर लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर भजन के लिए। और आपने इतने सुंदर स्वर में गाया इसे कि हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरे बांके बिहारी लाल, मत तुम मत करियो इतना श्रृंगार, नजर लग जाए। और कृष्ण को लेकर के आज जो हमारे अब इस अभावक सम्मेलन में होली गीत भगवान कृष्ण को लेकर के रचे गए बहुत सारे गीत सुनने को मिले। और होली का संबंध भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा, उनके बाल स्वरूप से ज्यादा। और कृष्ण 10-11 साल की उम्र तक ही गोकुल में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं। उसके बाद छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध करते हैं, फिर शिक्षा लेने चले जाते हैं गुरु के आश्रम में। वहां उनसे सुदामा से मुलाकात होती है और शिक्षा पूरी करके फिर आकर के द्वारिकाधीश बनते हैं। तो देखिए, जो पहला आज हमारे सामने, आज हमारे प्रतिभागियों में 15 अभिभावकों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी। और पहली जो प्रस्तुति है वो राग दरबारी में भजन है, मंदिर देख डरे सुदामा। बोल के साथ जो सुनाया, सुदामा बहुत गरीब थे, कृष्ण राजकुमार थे, और दोनों साथ ही गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते हैं। और फिर सुदामा पढ़ने के बाद एक दरिद्र ब्राह्मण का जीवन निर्वाह करते हैं। उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी भगवान कृष्ण से द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भेजती हैं, बहुत प्रेरित करती हैं, मिलने के लिए आते हैं। और उनके पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं है तो 3 मुट्ठी चावल लाते। भगवान कृष्ण देख लिया, उसको छिपा रहे थे, शर्मा रहे थे कि अरे ये क्या लाए हो, भाभी जी ने कुछ दिया होगा ये। और एक मुट्ठी चावल खाते हैं, दूसरा खाते हैं, तीसरे पर रोक लेती हैं रुक्मिणी जी। उसकी एक अपनी एक अलग कहानी है। तो राग दरबारी में पहला भजन जो सुनने को मिला ढोल के साथ, बहुत ही सुंदर। ऐसे अनेक भजन सुनने को मिले और कविताएं सुनने को मिली। जन्म कथा एकल से जुड़वा होने की, बहुत सुंदर। इसी तरह से होली गायन के अनेक गीत, स्वरचित कविताएं ढोलक के साथ। और ऐसे ऐसे हम भक्ति धारा में, इस भक्तिमय वातावरण में आज के अभिभावक सम्मेलन में भजनों की धूम मची। स्वरचित भजन सुनने को मिले, लोकप्रिय भजन सुनने को मिले।
मैं सारे प्रतिभागियों को आज के जो अभिभावक सम्मेलन में जिन्होंने भी सुना है सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और सबने अपना सर्वोत्तम दिया है, सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुत दिए, और इसीलिए वो बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती निमिता पांडे हैं, जो अहमदाबाद गुजरात से हैं, और उन्होंने एक बड़ा लोकप्रिय लोकगीत सुनाया, ओ ननदी के भैया। लड़की जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो वहां तरह तरह की तकलीफों से झेलनी, ननद से भी पीड़ा पहुंचती है, सास से भी पीड़ा पहुंचती है, और उस पीड़ा का वर्णन इस लोकगीत में किया गया है। और बार बार याद करती है कि हमारे मायके में हमारी माँ को संदेशा भिजवा दो, भाई को संदेशा भिजवा दो। बहुत अच्छी प्रस्तुत में बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मुख्य अतिथि महोदया को। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती ऋतंबरा से मोहाल जी हैं, जो पुरोला उत्तरकाशी से हैं। उन्हें आमंत्रित किया गया था, वो जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन पुनः आमंत्रित किया जाएगा। वो अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी सुंदर प्रस्तुत भी देंगी। आज के हमारे मित्रों, इन कार्यक्रमों से हमारे शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने प्रेरणादायी बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने हर अभिभावक सम्मेलन में और आज भी ये बात कही कि अभिभावकों को अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अभिभावक से ही सीखते हैं, माता से सीखते हैं। माता उनकी सबसे पहले गुरु होती है, पिता से सीखते हैं। तो कथनी करनी में एक रूपता रखें, एक बात। दूसरी बात, जो अपनी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बच्चों पे न ला दें कि बच्चे उनकी अपेक्षाएं पूरी करें। वो अगर नहीं जीवन में कुछ कर पाए तो बच्चे उसको करके दिखाएं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो पसंद है उसी दिशा में जाने, बच्चों को बेहतर संस्कार दें, सही ढंग से उनकी परवरिश करें और ऐसा आचरण करें जिससे कि उनके अंदर सुंदर संस्कारों के बीजों का वपन हो, वो के संस्कार अच्छे, सही रास्ते पर चले, झूठ नहीं बोले, प्रेम करें सबसे। तो आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी। वो जहां भी रहते हैं, चाहे यात्रा में हो या दौरे पर हो, रास्ते में हो, गाड़ी रोक करके वो इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर अपना आशीर्वचन देते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती और आज भी मनोबल बढ़ा रही हैं। उनकी टिप्पणियां बीच बीच में आ रही हैं, मार्गदर्शन भी करते जा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, पुष्पा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अपने आशीर्वचन में वो कोई ना कोई नया विश्लेषण हमेशा देते हैं, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए, तो ये कार्यक्रम तो मूलतः बच्चों के लिए है, उनको याद, उनके लिए बड़ा शिक्षाप्रद, संदेशप्रद। मैं आदरणीय नेगी जी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अभिभावकों का समय और इसमें बच्चे भी देख रहे हैं कि हमारे माता पिता कैसी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अगर किसी के ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ हैं, तो उनकी प्रस्तुत देख रहे हैं। किसी की माँ है तो देख रहे हैं कि माँ हमारी कैसी प्रस्तुत दे रही है, और बच्चे जुड़े हुए हैं और लोगों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कैसे कविताएं पढ़ी जा रही हैं, कैसे लोकगीत गाए जा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिर्ची, उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना, पिथौरागढ़। आदरणीय प्रकाश चंद जोशी जी। आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, लालढांग, हरिद्वार से। आदरणीय उमेश पांडे जी। आदरणीय भूपेंद्र सिंह भंडारी जी। आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनखर, हरिद्वार से। आदरणीय शोभा बिष्ट मैडम। आदरणीय राकेश कुमार शर्मा जी।
आदरणीय दीपचंद पांडे जी, आदरणीय सुधीर सिंह जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, गरिमा मिल जाती है। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह, हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारबिंद और प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय करोड़ा जी, जो सारे कार्यक्रम निःशुल्क, निस्वार्थ और निष्प्रिय भाव से करते जा, लगभग 4 साल हो रहे हैं इन कार्यक्रमों को, और ये आज 894वां कार्यक्रम, अब 1000 के करीब तेजी से पहुंचे। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी निरंतरता। अब सप्ताह में 5 दिन तो कार्यक्रम होता ही हो, और जो बच्चे जुड़ते हैं उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व में निखार आता है, आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो बच्चे जाकर के अपने विद्यालयों में अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत हो रहे। तो आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं खूबसा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, ये तो मूलतः बच्चों का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, लेकिन हमारे अभिभावकों को भी अवसर मिला। एक से गुणी अभिभावक हैं कि वो अपनी प्रस्तुतियां दे सके। तो अभिभावकों को भी आदरणीय करोला जी न केवल बच्चों को मंच प्रदान कर रहे हैं, बल्कि अभिभावकों को भी मंच दे। उनके इन प्रयासों को वर्षा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रोतेला जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। भावना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी शब्द हमेशा से ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहे हैं। आपको हार्दिक साधुवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ उन सभी छूटे हुए साथियों को जो किसी कारणवश पूर्व में हमसे नहीं जुड़ पाए थे लेकिन अब जुड़ चुके हैं। श्रीमती कमला देवी जी लोहाघाट से, क्या आप मैम उपस्थित हैं? जी मैम उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित हैं। जी, मंच पर उपस्थित समस्त साहित्यकारों को, अभिभावकों को, विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आदरणीय किरोला जी का भी अभिनंदन और स्वागत, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। तो मैं एक छोटी सी अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे मन का कवि। मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना, न दुख में दुखी ना सुख में इठलाना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना। संसार चमन कुमुद सा पानी, संसार चमन कुमुद सा पानी, राह कभी मन थर कभी राह तूफानी, तुम राह तूफानों से, तुम राह तूफानों से कभी न घबराना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना, न दुख में दुखी ना सुख में इठलाना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना। तिमिर तरुण तत्व के भेद निराले, तिमिर तरुण तत्व के भेद निराले, इस सत्य को ज्ञानी जन ही जाने, इस सत्य को
जाने, तुम घने तिमिर से कभी न घबराना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना। अंतिम बंद है। संसार सपने की रचना मनोहारी, संसार सपने की रचना मनोहारी, ज्ञान चक्षु से खुले पलकें निज प्यारी, तुम्हें पाकर क्षण भंगुरता को ना इठलाना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना। ना दुख में दुखी ना सुख में इठलाना, मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम। मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना, ना दुख में दुखी ना सुख में इठलाना। बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। हार्दिक धन्यवाद आपको इस कविता के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारी एक छूटी हुई साथी श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव मैम, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? शायद मैम किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती रितंबरा सेमवाल मैम को। मैम, हार्दिक स्वागत है आपका। मेरा सबको नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम, आपकी आवाज पहुंच रही है। आज के इस 894 में ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती नमिता पांडे जी, मंच संचालन करती श्रीमती भावना मेहरा जी, इस कार्यक्रम के मूलभूत जो संस्थापक हैं, इसके वट वृक्ष की जो जड़ कहें श्री उदय किरोला जी, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार बाल प्रहरी संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, इस बाल प्रहरी के संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, एवं मंच पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अभिभावक जन। आज की जो ये आप सभी की प्रस्तुतियां बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही। जो राग दरबारी से भजन की प्रस्तुति, आज तो भजनों की बड़ी धूम रही और राग दरबारी से जो उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया, श्रीमती डॉक्टर भगवती पनेरू मैम जी ने, श्रीमती विनीता तिवारी मैम ने जो कहा कभी राम बन के कभी श्याम बन के भजन, और श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी ने मिश्री, तो मिश्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी का। उसके पश्चात हमने सुना आकाश सारस्वत सर जी का जो प्रेरणादायक वचन, उनकी जो हमेशा ही वो हमें उत्साहवर्धन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनको भी सादर अभिवादन। और अपना अमूल्य समय देकर के वो प्रतिदिन जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उन सभी लोगों का सादर अभिवादन करती हूँ। और ये तो तपस्या मैं कहूंगी उन लोगों की कि प्रतिदिन इतना समय 1-2 घंटे का समय निकाल रहे हैं, जबकि वर्तमान में जो है लोगों को समय नहीं मिलता है। डॉक्टर इंदु गुप्ता जी का जो एक नया ही दृष्टिकोण था, उनकी सुंदर अभिव्यक्ति, जो कविता पाठ उन्होंने अपनी पोती और बहू के लिए किया, उनकी सुंदर भावाभिव्यक्ति को सादर नमन। श्रीमती नमिता पांडे जी का लोकगीत नंदी के भैया, बहुत सुंदर लोकगीत था। इसी प्रकार श्री मूलचंद जी का मारो मत पिचकारी, मारो मत श्याम पिचकारी होली गीत था। गीता देवी का भजन मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इंदिरा तिवारी जी का स्वरचित भजन कब आओगी मैया मेरा मन घबराए। अरुणा श्रीवास्तव जी का मुझे चरणों की रज चाहिए।
मुझे नाव उतराई नहीं चाहिए और मधु माहेश्वरी जी का होली उड़ायो रे। मुझे लगता है कि मधु माहेश्वरी जी ने बहुत ही भावपूर्ण ढंग से गाया है और इस अवस्था में भी मुझे लग रहा है कि शायद हम सब में सबसे बड़ी वही दिखाई दे रही हैं। मुझे जो दिख रहा है हो न हो ये उनका वो है, लेकिन उन्होंने जिस भावपूर्ण ढंग से गाया है बहुत ही अच्छा था। रुकैया मोहम्मद जी के नया उनकी सोच की वास्तव में जो वर्तमान में इस प्रतिस्पर्धी समय में जो है हमें किस तरह से सफर में आगे बढ़ना है, देखभाल करके और अपनी मेहनत पर जो है हमें कायम रहना है। भावना मेहरा जी का कि मेरे बांके बिहारी श्याम, उनका जो मधुर गायन जो मन को मोहित कर देने वाला था। और उसके पश्चात हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे जी का जो प्रेरणादायी उत्साहवर्धक उनकी जो वाणी है जिससे हमें भी उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन हमें भी मिलता है, हमें भी जुड़ने का एक वो रहता है कि हाँ हम भी थोड़ा समय निकाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ पाते हैं। और श्रीमती कमला देवी जी का मन का मेरे मन का कवि कहे हो के दीवाना, दुख में दुखी नहीं और सुख में सुखी ना होना, ये बहुत अच्छा सब लोगों का कार्यक्रम का रहा। और मैं सभी अभिभावकों से एक निवेदन करूंगी कि भक्तिभाव होना बहुत अच्छी बात है, हमें भक्ति का मार्ग अपनाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको अंधभक्ति की ओर ना जोड़ें। आज का विज्ञान का युग है, बच्चों को वो भक्ति करें किंतु उसके पीछे तर्क जरूर हो, उनमें जिज्ञासा हो जानने की कि हम भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार के संस्कार यदि हम बच्चों में विकसित करेंगे, उनको अच्छा वातावरण हम अगर घर पर देते हैं तो निश्चित है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। और जिस तरह से ये किरोला जी का जो ये मंच है, ये सभी को यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ये मंच उपलब्ध है, तो मैं समझूंगी कि ये उदय किरोला जी की एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा उनका योगदान है कि वो हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और एक छोटी सी रचना अपनी भी यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो सृष्टि है हमारी, उस सृष्टि के सृजन पर मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है जिसको मैं समझूंगी कि आप ध्यान से सुनेंगे। कौन है गिरिराज को ऊंचा उठाता, कौन है जल राशि को हिम शैल करता, कौन जो हिम शैल को सलीला बनाता, कौन है जो तीर नदिया का बनाता, कौन नदिया को सागर से है मिलाता, कौन है जो पुष्प वृक्षों के खिलाता, कौन है जो पुष्प में मकरंद भरता, कौन है जो फूल में फल को बनाता, कौन जो उड़ना परिंदों को सिखाता, नीड़ का निर्माण पक्षी को सिखाता, कौन है जो मेघ अंबर में बिछाता, कौन है जो मेघ से वर्षा कराता, कौन फिर जल राशि को हिम शैल करता, कौन नदिया में बदल उसको बहाता, है कौन इस धरती को सुंदर सजाता, उसके मोती धरा पर है बिछाता, मूक मानव को वह मानव बनाता, बोलना चलना समझना है सिखाता, है वह मुझ में भी तुझ में, है वह सारे जगत में, मैं न देखूं तुम न देखो, देखता वह है सभी को, मन वचन और कर्म से मैं ध्यान उसका कर सकूं, ईश वह जगदीश वह है, सरल है अवनीश वह है। ये मेरी अपने प्रश्न है प्रकृति के कि किस तरह से प्रकृति जो है हमें ये सब कुछ देती है और इसका निर्माण करने वाला कौन है, जिसके प्रति आज सभी लोगों ने अपने भजन गाए हैं। मैं उन सभी लोगों का सादर धन्यवाद करती हूँ और आदरणीय किरोला जी को का सादर अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये अध्यक्षता करने का मंच सौंपा है, ये किरदार निभाने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी उनकी हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। बहुत सृष्टि की सृजन पर बहुत ही सुंदर कविता आपकी कौन है गिरिराज को उठाता। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की अत्यंत ही सारगर्भित समीक्षा आपके द्वारा की गई। आपका सानिध्य पाकर हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को कि आपने इतनी सुंदर समीक्षा करी और अपना सानिध्य हमें प्रदान किया। इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को, जो प्रतिदिन पटल से जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय नेगी सर, स्वागत है आपका। जी भावना मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बालप्रेरी मंच पर आपके शानदार और उम्दा संचालन के लिए आपको शुभेच्छा ज्ञापित करता हूँ। बालप्रेरी का 894वां ऑनलाइन कार्यक्रम है ये, और अभिभावक सम्मेलन के स्वरूप में ये कार्यक्रम की आयोजना समापन की ओर है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती रितंबरा सेमवाल जी, जो कुरोला उत्तरकाशी से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने अभी अभी अपनी अध्यक्षता का उद्बोधन दिया और बहुत ही उम्दा तरीके से काव्य के माध्यम से सुप्रीम पावर को समर्पित किया। आपको एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं। बालप्रेरी मंच पर अभिभावक सम्मेलन की मुख्य अतिथि के रूप में विराजित मंच पर आदरणीय श्रीमती नमिता पांडेय जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अहमदाबाद गुजरात से बालप्रेरी मंच पर सक्रिय रूप से हमारे बीच जुड़ती हैं और हम सभी को मार्गदर्शन देती हैं। आज भी आपने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से और एक कह सकते हैं कि पारिवारिक जो गीत है वो लेकर आज आप मंच पर उपस्थित हुई, तो आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। और संचालन के कला कौशल में आभा बिखेर रही आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रोतेला जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी निरंतर नित्य प्रतिदिन बालप्रेरी मंच से जुड़ती हैं और परिवार से बच्चे जुड़ते हैं। आपका बालप्रेरी के प्रति असीम स्नेह और प्रेम है, आपका बहुत आभार। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित अभिभावक गणों में आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से, आदरणीय श्रीमती विनीता तिवारी जी हल्द्वानी से, आदरणीय श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी हल्द्वानी से, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी वरिष्ठ साहित्यकार फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय श्रीमती कमला देवी जी लोहाघाट से, आदरणीय श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव जी रायबरेली से, जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं किसी कारण से, आदरणीय श्री मूलचंद जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती गीता देवी जी द्वाराहाट से, आदरणीय इंदिरा तिवारी इंदू जी, आप भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बालप्रेरी मंच से नित्य जुड़ती हैं, हल्द्वानी नैनीताल से, आपका बहुत अभिनंदन। और श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी, जो बड़वानी मध्य प्रदेश से सहभाग कर रही हैं, आपका भी विशेष अभिनंदन। और बालप्रेरी मंच पर वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में उपस्थिति प्रदान कर रही आदरणीय श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, तो सलम्बर राजस्थान से सक्रिय सहभाग कर रही हैं, और खंडवा मध्य प्रदेश से रुकैया मोहम्मद जी, ये हमारे डीएलएड के विद्यार्थी हैं और डीएलएड सफलतापूर्वक इन्होंने पिछले वर्ष किया है और बालप्रेरी मंच की गतिविधियों से ये जुड़ती रही हैं। हमारे माध्यम से ये गतिविधियों में उसकी जो जानकारी है वो लेती रही और आज जुड़ने का प्रयास किया इन्होंने व्यस्ततम समय में से, तो आपका भी बहुत अभिनंदन रुकैया जी। मित्रों, अभिभावक सम्मेलन के बहुत सारे उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालप्रेरी मंच का ये होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना भेंट कर पाए, लेकिन अभी जो कोरोना काल के बाद में जो ऑनलाइन मंच आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से, आदरणीय आकाश सारस्वत सर और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर के सक्रिय मजबूत स्तंभ के माध्यम से हम ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ पा रहे हैं और एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, एक दूसरे
के बारे में और जो पाल्य हैं उनकी प्रस्तुतियों की सराहना के बारे में कुछ ना कुछ चीजें हम ज्ञात कर पाते हैं। और जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि जो संस्कार की जो जड़ें हैं वो हमें अपने परिवार से मिलती हैं, हमें अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी और परिवार का जो एक वट वृक्ष है उसकी छाया में ही बच्चे जो है संस्कारित होते हैं और व्यवहार प्राप्त करते हैं और परिवार और कुटुंब का ज्ञान उन्हें मिलता है। तो अभिभावक जब इस मंच से जुड़ते हैं तो अभिभावकों के माध्यम से जो बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से बाल प्यारी मंच में जुड़े हुए हैं उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें भी बाल प्यारी मंच के माध्यम से संस्कारों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में एक मदद मिलती है। तो ये प्रमुख उद्देश्य के रूप में एक उद्देश्य बाल प्यारी मंच पर अभिभावक सम्मेलन का होता है। एक उद्देश्य और भी है कि प्रत्येक अभिभावक तो कहीं मंच उनको मिल नहीं पाता है, तो आदरणीय उदय किरोला सर के अद्भुत प्रयास में से एक प्रयास ये बन पड़ता है कि हम इस मंच पर उन्मुक्त रूप से अपनी कोई भी विधा में प्रस्तुति दे पाए। यहाँ कोई बंधन नहीं होता है। अभिभावक सम्मेलन में आप अपनी स्वरचित कविता भी प्रस्तुत करते हैं, आपका लोकप्रिय भजन भी प्रस्तुत करते हैं, लोकगीत भी प्रस्तुत करते हैं, कई बार साज के साथ भी हमारे जो सक्रिय अभिभावक हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। तो ये मंच अपने आप में अनोखा मंच बन पड़ा है। जैसा आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर कहते हैं कि न केवल ये बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास का मंच है, अपितु अभिभावक गण भी जो है अपनी प्रतिभाओं के लिए यहाँ पर एक प्रस्फुटन करने का एक दौर पैदा कर देते हैं। तो इस मंच पर आप सभी साथियों का जो सक्रिय सहभाग होता है, ऊर्जा भरा प्रस्तुतिकरण होता है, उससे मंच जो है वो बहुत ही अद्भुत बन पड़ता है। और मैं जब जुड़ता हूँ और आपकी प्रस्तुतियां सुनता हूँ तो मैं भी आनंद विभोर हो जाता हूँ। आज की जो प्रस्तुतियां थी वो अधिकांश प्रस्तुतियों में मैं जो सुन पा रहा था कि ईश्वर के प्रति अनुरागिता का भरा हुआ जो भजन, जो गीत है वो हमें दिखाई दे रहा था। कहीं त्योहारों की वानगी भी होली जैसे गीतों के माध्यम से आ रही थी, तो हंसी टिटोली वाली जो घर में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको लेकर भी हमें यहाँ पे गीत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस मंच पर जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आप सभी का बाल प्यारी के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका इसी तरह से स्नेह बना रहे और परिवार में जो रिश्तेदारी में जो भी बच्चे हैं उनको ये मंच मिल सके, तो ये हम अभिभावकों के माध्यम से संभव हो सकता है। तो हम अधिकाधिक इस मंच के माध्यम से अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, इनको जोड़कर उनके जो प्रतिभा है उसके प्रस्फुटन के लिए मंच का सदुपयोग कर सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से मैंने देखा है कि जो बच्चे बिल्कुल गुमसुम देखा करते थे कि उनका जो बड़ा भैया या बड़ी बहन है वो कुछ प्रस्तुति दे रही है तो वो भी बाजू में आके कैमरे के साइड में झांकते थे, और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि उनकी झिझक खत्म हो गई और वो भी जो है मुखर होके इस मंच पे कैमरे के सामने आके अपनी प्रस्तुतियां देने लगे। तो ये जो यात्रा है ये 1000वें पड़ाव की ओर बढ़ती जा रही है और इसमें आदरणीय उदय किरोला सर पूरे देश के बच्चों को जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर प्रयासरत होते हैं और ये उनका अद्भुत प्रयास है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में या हम यदि संसार के अन्य देशों की बात करें जिसमें से अनेक देशों से भी अभिभावक इस मंच पर जुड़ते हैं, तो ये अपने आप में अनूठा और अनोखा मंच है जिसपे एक अद्वितीय ऋषिवत तपश्चर्या में लीन बाल ऋषि के रूप में आदरणीय उदय किरोला सर इस मंच में ज्ञान गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर और आदरणीय उदय किरोला सर की जो अद्भुत और अद्वितीय
प्रेरणा है उसको मैं कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी का बाल प्यारी के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो यूँ ही बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं और शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर संचालन कर रही आदरणीय भावना जी को मैं मंच सौंपता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आदरणीय भावना दीदी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक साधुवाद आपको। आप नित्य आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता है और आपके प्रेरणादायी जो शब्द हैं वो निरंतर ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हार्दिक साधुवाद सर आपको। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय किरोला सर को 2 पंक्तियों के साथ। बाल मनोविज्ञान की जिन्हें है गहरी समझ, बाल मनोविज्ञान की जिन्हें है गहरी समझ, बच्चों को कुछ नया सिखाने की जिनमें है ललक, ऐसे बाल चिंतक का स्वागत करने को आनंदित है यह पटल। आदरणीय किरोला सर। जी, धन्यवाद भावना मेहरा जी। आपके सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आप इस पटल पर कई दिन जुड़ते रहती हैं। अभी हमने द्वाराहाट मेले में एक कार्यक्रम किया था, उसमें भी आपकी भागीदारी रही थी। तो आपका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं एक बार आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही है आदरणीय रीतम्बरा शेमाल जी, जो कि जीजीआईसी पुरौला की प्रधानाचार्य हैं और इस पटल पर एक अभिभावक बतौर भी जुड़ती हैं। तो आपका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नमिता पांडे जी जो कि संरक्षक बतौर हमारे साथ जुड़ते हैं, और विशेष रूप से भावना जी का विशेष आभार। और इस पटल पर जुड़े हुए सभी मित्रों का जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर मदद की है। मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच चंपावत से डॉक्टर बीसी जोशी सर भी जुड़े हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार आदरणीय आकाश आस्था सर, डॉक्टर अशोक नेगी सर, श्याम प्रसाद पांडे जी, और इसके साथ ही खिलानंद बिजलवान साहब हमारे बीच संभवतः पुरोला से जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रकाश पांडे सर जुड़े हैं, और जितने भी सुमित सर हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश्वर सिंह साहब अभी भी चुनाव ड्यूटी में रहते हुए हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका हरी सेठी जी स्वागत है। सुमित सर, क्या आयुष जीत का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कल के लिए आपकी भागीदारी होनी है सुमित सर। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए, प्रकाश पांडे सर दिख रहे, कल सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए बस मैं क्षमा चाहूंगा, आज हमारा वीडियो वो लाइट न होने की वजह से पहले नहीं बन पाया, बाद में बनवाया। जिन लोगों ने पहले दी है उस वीडियो में शायद नहीं जुड़ पाया होगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपका स्नेह मिलेगा। कल भी अभिभावक सम्मेलन का दूसरा चरण है, उसकी सूची फाइनल हो चुकी है। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।